मित्रों, इस संसार में अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि किसी स्त्री को स्पर्श करना बहुत बड़ा पाप है। मित्रों, गौतम बुद्ध ने बताया है कि पाप शरीर से नहीं अपितु मन से भी होता है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के 3 शिष्य भगवान बुद्ध से मिलने जा रहे थे। यात्रा बहुत लंबी होने के कारण उन्हें सुबह से शाम हो गई। गर्मी के दिन थे। थकान और गर्मी के कारण वह तीनों प्यासे थे। कहीं पानी पीने के लायक नहीं मिला था। थोड़ी दूर और चलकर देखा, एक नदी दिखाई दी। वह तीनों उस नदी की ओर बढ़ने लगे। वहां उन्होंने देखा, एक स्त्री नदी में डूब रही थी। बौद्ध धर्म में किसी भी महिला को छूना भिक्षु के द्वारा वर्जित है। अब वे सोचने लगे कि क्या करें। उनमें से 2 भिक्षु ने कहा, हमें तो अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अगर यह स्त्री मर भी गई तो हमारा कुछ नहीं होगा, परंतु हम इसे बचाएंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। हम तीनों को यहाँ से अपनी प्यास बुझा के यहाँ से अपने मार्ग की ओर बढ़ना चाहिए। उसमें से एक शिष्य बहुत ही दयावान था। तब उसने कहा, मेरा धर्म क्या कहता है और मेरा धर्म क्या सिखाता है, यह मुझे भली भांति से पता है। और मेरा धर्म यह नहीं कहता है कि कोई तुम्हारे सामने मरता रहे और तुम उसे मन होकर देखते रहो। इतना कहकर वह स्त्री को बचाने नदी में कूद गया। उसने स्त्री को बचा लिया था, लेकिन दोनों शिष्य उसका उपसहन करने लगे और उसे भला बुरा कहने लगे और कहने लगे कि अब तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया है। अब तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। तुम हमारे से दूरी बनाकर रखो, नहीं तो हमारा धर्म भी नष्ट हो जाएगा तुम्हें छूने से। दोनों की बात सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने बुद्ध के उपदेशों को अच्छी तरह से ग्रहण किया था। कुछ देर चलने के बाद भगवान बुद्ध के पास पहुंच गए और दोनों शिष्य ने मार्ग में घटी घटनाएं भगवान बुद्ध को बताई। उन्होंने कहा कि हमने बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु यह नहीं रुका और उस स्त्री को स्पर्श करके घोर पाप किया है। इसे अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा कि उस स्त्री को बचाने में कितना समय लगा। तो उन्होंने बोला 20 मिनट। फिर भगवान बुद्ध ने और पूछा उन्हें, इस घटना के पश्चात यह पर आने में तुम्हें कितना समय लगा। उन्होंने बताया 10 घंटे। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, उस स्त्री को जीवन से बचाने के लिए केवल 20 मिनट और कंधे का सहारा देना, जो कि एक नेक काम है, और ऐसा कृत्य एक दयावान व्यक्ति ही कर सकता है। और तुम दोनों उस स्त्री को पिछले 10 घंटे से अपने मन में बिठाए हो, वो भी इस वजह से कि यहाँ आकर तुम दोनों मुझे शिकायत कर सको, जो कि एक बुरा काम है। ऐसा काम एक निर्दयी व्यक्ति ही कर सकता है। अब तुम ही बताओ, इन तीनों में से पापी कौन है। भगवान बुद्ध की बात सुनकर दोनों शिष्य चुप हो गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि पाप केवल शरीर से नहीं, मन से भी किया जा सकता है। अब आप ही बताइए कि आप में से पाप किसने किया है। वे दोनों शर्मिंदा हो गए और बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आती है, पर उस समय हम किसी प्रकार की अपनी प्रक्रिया देते हैं, किस प्रकार अपना निर्णय लेते हैं, वह हमारी मनोस्थिति स्थिति के अनुसार होती है। जो व्यक्ति अपने मन को स्वच्छ कर लेता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है। मित्रों, अब दीजिए हमें इजाज़त और हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा।